संविधान के ही माध्यम से एक और कानून बनाते हैं ना कि हमारे देवी देवताओं का सम्मान हो। और जैसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने अपने अलग बना रखे और 4 विवाह करेंगे, वो अपनी मर्जी से, तलाक लेंगे अपनी मर्जी से, उन्होंने अपने अपने बना रखे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मैं तो आज आपके माध्यम से ये भी कह देता हूँ कि एक देश एक कानून बन जाए तो इस देश के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। सबके लिए एक जैसा ही कानून हो, एक विवाह, 2 बच्चे, और अपने देश के प्रति वफादार बने रहो, ऐसा कानून बने जिससे सबके लिए कल ही बन जाना चाहिए। क्योंकि आपके इस कमरे में हम और आप बैठे हैं, इस कमरे में अगर हम आप और बैठे हैं तो मुझे एक बात जाननी है आपसे, इसमें और कितने लोग ले आओगे आप? अगर इसमें और 2-4 हज़ार ला सकते हो क्या? 2-4 हज़ार में लाओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अगर ले आए तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो गई तो आप जो संसाधन है आपके पास में वो ठीक नहीं होंगे। देश के पास सीमित संसाधन है, और देश के पास जब सीमित संसाधन है तो आज जनसंख्या हमारी सबसे ज़्यादा है। हम लोग कह रहे हैं 125, 130, हम लोग होंगे कम से कम 150 करोड़। सच बोलने वाला नहीं कोई, 150 करोड़ होंगे कम से कम आ जाओ। और 150 करोड़ में ये देश कहाँ जाएगा? और अभी भी एक आदमी 4-4 करेगा, 5-5 करेगा, और कहाँ जाएगा? इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम दो हमारे दो सब पे लागू हो, हम दो हमारे दो सब पे लागू हो। और जो न माने वो फिर कानून बने। अगर आप लोग मुझे कहीं फॉलो कर रहे हो, थोड़ा बहुत भी कभी देखा हो आपने मुझे कहीं टीवी चैनलों पर या कहीं भी, मैं अपनी आवाज़ को हर जगह से पुख्ता तरीके से उठा रहा हूँ, वो भी धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, युवाओं को सद्मार्गी बनाने के लिए। और उसके लिए मुझे भी दुबई से धमकी आई है, मुझे मार देने की धमकी आई है, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं अपने प्राणों से ज़्यादा अपने सनातन से प्यार करता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर सनातन जिंदा रहा तो पूरे विश्व में मानवता जिंदा रहेगी। अगर सनातन जिंदा नहीं रहा तो विश्व में मानवता जिंदा नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ तो क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, क्या हो रहा है यहाँ? कोई व्यक्ति कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ, कोई कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ, कोई कहता है जो मुझे नहीं मानता मैं उसे मार डालूंगा, कोई कहता है तो मुझे नहीं मानते तुम किसी काम के नहीं हो। तो ये पद्धति में सिर्फ सनातन ही ऐसा है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबको सुखी रखने की चेष्टा करता है। कई बार कहा है हमें सिर्फ चारा समझा गया है, आज़ादी के बाद से सिर्फ चारा समझा गया है, और चारा समझ के ही हमारा भक्षण किया जा रहा है। अगर भाईचारा निभाना है तो हम मक्का में तो जाके शिव की पूजा नहीं कर सकते ना, शिव की पूजा काशी में होगी और कृष्ण की पूजा मथुरा में होगी। मैंने कई बार कहा आप हमारे साथ भाईचारा निभाओ, मथुरा, काशी और अयोध्या हमको दे दो, हम आपके साथ में प्यार से रहेंगे और हम आपकी मस्जिद बनवा के देंगे। व्हाट्स रॉन्ग, इसमें क्या गलत था? लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। अब क्योंकि कोर्ट के माध्यम से अयोध्या मिल गया तो कोर्ट के माध्यम से काशी भी लेंगे और कोर्ट के माध्यम से मथुरा को भी। मथुरा में तो कोई अधिकार है ही नहीं। मथुरा तो आज भी उस जगह का जहाँ वो मस्जिद बनी हुई उसका किराया मथुरा जन्मभूमि देती है, तो वहाँ तो मालिकाना अधिकार ही कृष्ण जन्मभूमि का, वहाँ किसी का अधिकार है ही नहीं। वहाँ तो किराएदार अलग से अपने कानून नहीं चलाते। निश्चित हमारे शास्त्रों में इतने अच्छे कानून की व्यवस्था है, अगर संविधान में वो कानून जोड़ लिए जाएं तो इस देश में चींटी को भी परेशानी नहीं मिलेगी। ऐसे कानून हमारे पुराणों में हैं, पर क्योंकि संविधान बन चुका है, उसको जगह मिल गई है, तो और तो कोई उसकी जगह देगा नहीं। तो कोई बात नहीं, हम संविधान के ही माध्यम से एक और कानून बनाते हैं ना कि हमारे देवी देवताओं का सम्मान हो। और जैसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने अपने अलग बना रखे और 4 विवाह करेंगे, वो अपनी मर्जी से, तलाक लेंगे अपनी मर्जी से, उन्होंने अपने अपने बना रखे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मैं तो आज आपके माध्यम से ये भी कह देता हूँ कि एक देश एक कानून बन जाए तो इस देश के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात हो। सबके लिए एक जैसा ही कानून हो, एक विवाह, 2 बच्चे, और अपने देश के प्रति वफादार बने रहो, ऐसा कानून बने जिससे सबके लिए एक जैसे रूल हो, एक जैसे ही नियम पालन। जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए है? जनसंख्या नियंत्रण आप कह रहे हो एक देश एक कल ही बन जाना चाहिए। क्योंकि आपके इस कमरे में हम और आप बैठे हैं, इस कमरे में अगर हम आप और बैठे हैं तो मुझे एक बात जाननी है आपसे, इसमें और कितने लोग ले आओगे आप? अगर इसमें और 2-4 हज़ार ला सकते हो क्या? 2-4 हज़ार में लाओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अगर ले आए तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो गई तो आप जो संसाधन है आपके पास में वो ठीक नहीं होंगे। देश के पास सीमित संसाधन है, और देश के पास जब सीमित संसाधन है तो आज जनसंख्या हमारी सबसे ज़्यादा है। हम लोग कह रहे हैं 125, 130, हम लोग होंगे कम से कम 150 करोड़। सच बोलने वाली को नष्ट करने का जो प्लान ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है, भारत के लिए नुकसानदेह है। और हमारी आवाज़ आप सब, क्योंकि
मीडिया के जितने भी लोग हैं, आप लोगों की कलम में हम लोग बोलते हैं आपकी कलम में बहुत दम है, आपके कैमरों में बड़ा दम है। जब तक हम सत्य को नहीं दिखाएंगे और बताएंगे नहीं तो हमारा युवा, हमारा यूथ भटक जाएगा और हमारा देश एक गलत दिशा में चला जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे ये बात कहने के लिए आया हूं कि जितने भी प्रदेश के सीएम हैं, अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग सीएम हैं, कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहते हैं तो अपने प्रदेश में इस मूवी को रिलीज ना होने दें और अपने प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति इस निंदा पर कानून बनाए कि जो देवताओं का अपमान करेगा, जो सनातन का अपमान करेगा, वो दंडनीय अपराध होगा। और उसको जब हम किसी का अपमान नहीं करते तो हमारा कोई अपमान क्यों करेगा? क्यों हमारे शंकर को सड़क पर दौड़ाएगा? क्यों हमारी काली को सिगरेट पीता हुआ दिखाएगा? हमारी भी तो भावना हट होती है। संविधान ने हमें भी तो अधिकार दिया है। अगर संविधान ने हमें अधिकार दिया है तो कोई हमें हट कैसे कर सकता है? इसका मतलब वो संविधान का अपमान कर रहा है, और संविधान का अपमान कर रहा है तो उसे उचित दंड मिलना चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो तथा कथित राजनीति में हो, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। हम किसी को हट नहीं करते। हमारी बात तो उन्होंने संविधान का अपमान कर दिया, संविधान की शपथ उन्होंने ली, और संविधान की शपथ तो सबके लिए बराबर ही होती है। बोले सबको मैं एक दृष्टि से देखूंगा। भाई मंत्री पद का मतलब हो गया कि मैं सबको समान दृष्टि से देखूंगा, और वहां आपने कह दिया कि राम जी की पूजा हम नहीं करेंगे, नारायण की पूजा हम नहीं करेंगे, और अरे इतना और कह देते जीसस को भी नहीं मानेंगे, इतना और कह देते खुदा को भी नहीं मानेंगे। वो तो आपने नहीं कहा। इसका मतलब है आप पर्टिकुलर एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, और ऐसे लोगों को समाज में थोड़ा सा उन्हीं की समाज के लोगों को समझाना पड़ेगा कि समाज को बांटने का काम न करें, सनातनियों को एक साथ होना चाहिए। और मैंने तो सुना है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उनके इस्तीफे का मैं स्वागत करता हूँ। राम का मंदिर बन रहा है, अब आगे क्या मथुरा के बारे में कोई? काशी भी बनेगी, मथुरा भी बनेगा, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। एनी हाउ हम कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि भाईचारे की बात हो रही थी, भाईचारा निभाओ, भाईचारा निभाओ। मैंने कई बार कहा है हमें सिर्फ चारा समझा गया है आज़ादी के बाद।